कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आपकी असली पहचान किसी को नहीं पता। आपका नाम बदल चुका है, आपका धर्म बदल चुका है, आपका परिवार भी अब आपका परिवार नहीं रहा। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक वजह के लिए, अपने देश के लिए। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी जासूस की, रविंद्र कौशिक, जिसे पाकिस्तान की सेना में एक अधिकारी बनने तक का मौका मिला और जिसे भारत की खुफिया दुनिया में एक नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। जासूसी की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच कोई साफ रेखा नहीं होती, जहां हर कदम पर मौत का खतरा होता है और जहां अगर आप पकड़े गए तो आपका देश भी आपको पहचानने से इनकार कर सकता है। भारत के इतिहास में कई जासूस हुए, लेकिन उनमें से सबसे साहसी नामों में से एक था रविंद्र कौशिक। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान में जी और आखिर में अपनी जान भी देश के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन सवाल यह है, कौन था ये इंसान? कैसे एक आम भारतीय युवक दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर भेजा गया? और आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इस कहानी को इतना दर्दनाक बना दिया? 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। उस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन भारत के इतिहास का सबसे मशहूर जासूस बनेगा। रविंद्र का बचपन एक साधारण भारतीय परिवार में बीता। वो पढ़ाई में अच्छा था और मंच पर अभिनय करने में उसे खास रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रमों में वो अक्सर देशभक्ति से भरे नाटक करता था। कॉलेज के दिनों में एक घटना ने रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने एक नाटक किया। इस नाटक में उन्होंने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया जो दुश्मन देश में जाकर जानकारी इकट्ठा करता है। उनकी एक्टिंग इतनी असली थी कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये लोग साधारण दर्शक नहीं थे, वे थे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने रविंद्र से मुलाकात की। शुरुआत में ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य बातचीत जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे बातें गंभीर होती गई। उन्होंने रविंद्र से पूछा, अगर देश को आपकी जरूरत पड़े तो क्या आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपनी पहचान छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना और शायद अपनी जिंदगी भी। कुछ दिनों तक रविंद्र इस सवाल के बारे में सोचते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने एक फैसला लिया, देश के लिए कुछ बड़ा करने का। यही वो पल था जब एक साधारण युवक भारत की सबसे खतरनाक दुनिया में कदम रखने वाला था, जासूसी की दुनिया में। इसके बाद रविंद्र को एक गुप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा गया। ये ट्रेनिंग साधारण नहीं थी। यहां उन्हें सिखाया गया कैसे नई पहचान बनानी है, कैसे दुश्मन देश में घुल मिल जाना है, कैसे जानकारी इकट्ठा करनी है बिना किसी शक के। उन्हें उर्दू भाषा और पाकिस्तान की संस्कृति गहराई से सिखाई गई। इतना ही नहीं, उन्हें इस्लाम के धार्मिक नियम और सामाजिक व्यवहार भी सीखने पड़े, क्योंकि उनका अगला मिशन इतना खतरनाक था कि उसमें एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती थी। महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद रविंद्र तैयार थे। अब वो सिर्फ रविंद्र कौशिक नहीं थे, उनकी नई पहचान बनने वाली थी नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। और यही नई पहचान उन्हें ले जाने वाली थी दुश्मन देश के सबसे खतरनाक मिशन पर। कठिन ट्रेनिंग के महीनों के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मिशन शुरू होना था। अब रविंद्र कौशिक सिर्फ एक भारतीय युवक नहीं थे, उनकी पुरानी पहचान पीछे छूट चुकी थी। अब वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर, एक ऐसा नाम जो जल्द ही पाकिस्तान की धरती पर उनकी नई जिंदगी बनने वाला था। रात का समय था, सीमा के पास चारों तरफ सन्नाटा। एक छोटी सी टीम उन्हें सीमा के करीब लेकर आई, क्योंकि उस रात एक भारतीय नागरिक नहीं बल्कि एक नया पाकिस्तानी नागरिक जन्म लेने वाला था। सीमा पार करने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मिशन का पहला चरण शुरू हुआ, नई पहचान को पूरी तरह असली बनाना। नबी अहमद शाकिर एक छात्र के रूप में अपनी जिंदगी शुरू करते हैं।
धीरे धीरे वो वहां के समाज में घुलने मिलने जी लगे। सब खैरियत। उनकी अल्लाह हाफ़िज़। भाषा, उनका व्यवहार, उनका पहनावा, सब कुछ एक असली पाकिस्तानी जैसा था। किसी को शक नहीं था कि ये आदमी असल में भारत का जासूस है। लेकिन मिशन का असली लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान में रहना नहीं था। लक्ष्य था पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसना। ये मिशन इतना खतरनाक था कि अगर एक भी गलती हो जाती तो नतीजा सिर्फ एक होता, मौत। लेकिन नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पाकिस्तान की एक सैन्य अकादमी में दाखिला लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब एक भारतीय जासूस धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना के अंदर प्रवेश कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान उनकी प्रतिभा और अनुशासन सबको प्रभावित करने लगा। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ। और यही वजह थी कि कुछ ही सालों में नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान की सेना में एक अधिकारी बन गए। अब मिशन का सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ, सेना के अंदर से खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाना। हर संदेश, हर जानकारी भारत के लिए बहुत कीमती थी। उनकी बहादुरी और कामयाबी को देखकर भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उन्हें खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। भारत का वो जासूस जो दुश्मन देश के दिल में बैठकर भारत की रक्षा कर रहा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक छोटी सी गलती या एक गलत आदमी पर भरोसा पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। और यही आगे होने वाला था, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो ब्लैक टाइगर की कहानी को इतिहास की सबसे दर्दनाक जासूसी कहानियों में बदल देगी। अब नबी अहमद शाकिर सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो बन चुके थे पाकिस्तान की सेना के एक भरोसेमंद अधिकारी। लेकिन असलियत में वो थे भारत के सबसे साहसी जासूसों में से एक, रविंद्र कौशिक। यहीं से शुरू हुआ उनके मिशन का सबसे खतरनाक चरण। सेना के अंदर रहते हुए उन्हें कई संवेदनशील फाइलों और बैठकों तक पहुंच मिलने लगी। इन फाइलों में होती थीं सीमा पर होने वाली सैन्य गतिविधियों की जानकारी, सैनिक तैनाती के नक्शे और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक योजनाएं। हर जानकारी भारत के लिए बेहद कीमती थी और यही जानकारी धीरे धीरे पहुंचने लगी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ तक। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। हर संदेश एक जोखिम था, क्योंकि अगर जरा सा भी शक हो जाता तो नतीजा सीधा मौत होता। इसलिए रविंद्र कौशिक कोडेड मैसेज और गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कभी चिट्ठियों में छुपे संकेत, कभी गुप्त संपर्क और कभी-कभी तीसरे लोगों के जरिए जानकारी भारत पहुंचती थी। ये एक ऐसा खेल था जहां हर चाल जिंदगी और मौत के बीच होती थी। 1970 के दशक के अंत तक उनकी भेजी गई जानकारी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने लगी। कई बार उनकी जानकारी के कारण भारत को पहले से पता चल जाता था कि पाकिस्तान की सेना सीमा पर क्या योजना बना रही है। यही कारण था कि भारत की खुफिया एजेंसी ने उन्हें खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। एक ऐसा जासूस जो दुश्मन देश के दिल में बैठकर भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। लेकिन इस मिशन को सफल बनाने के लिए उन्हें एक सामान्य जीवन भी जीना पड़ा। उन्होंने शादी की, एक परिवार बनाया और पाकिस्तान के समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। दुनिया के लिए वो थे नबी अहमद शाकिर, लेकिन उनके दिल में अब भी धड़कता था भारत के लिए समर्पण। लेकिन जासूसी की दुनिया में कोई भी मिशन हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। जितना बड़ा मिशन उतना बड़ा खतरा। और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो ब्लैक टाइगर की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। भारत का सबसे बहादुर जासूस जिसने सालों तक दुश्मन देश के अंदर रहकर भारत की रक्षा की, क्या वो हमेशा सुरक्षित रह पाया या फिर किसी ने उसकी असली पहचान पता लगा ली? क्योंकि आगे होने वाला था उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़। जासूसी की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? दुश्मन? नहीं, सबसे खतरनाक होता है विश्वासघात।
और यही जल्द होने वाला था भारत के सबसे साहसी जासूस रविंद्र कौशिक के साथ। कई सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जानकारी भारत तक पहुंच रही थी, मिशन सफल था। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया ताकि रविंद्र कौशिक के साथ संपर्क और मजबूत किया जा सके। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। नया एजेंट पाकिस्तान में दाखिल तो हो गया, लेकिन वो उतना तैयार नहीं था। उससे एक बड़ी गलती हो गई और यही गलती पूरे मिशन के लिए खतरा बन गई। कुछ ही समय में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI को शक होने लगा। उन्होंने जांच शुरू की और धीरे धीरे उनकी नजरें एक नाम पर जाकर रुकीं, नबी अहमद शाकिर। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। कमरे में घुस आए ISI के अधिकारी और उसी पल खत्म हो गया ब्लैक टाइगर का मिशन। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी असली पहचान अब छुपी नहीं थी। वो अब पाकिस्तान के लिए एक दुश्मन जासूस थे। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ पूछताछ का दौर। उन्हें लगातार पूछा गया, तुम कौन हो, भारत के लिए काम करते हो? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे एक शब्द भी उनके देश के लिए खतरा बन सकता है। दिन बीतते गए, पूछताछ और कठोर होती गई, लेकिन रविंद्र कौशिक ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फैसला आया मौत की सजा, लेकिन बाद में इसे बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। अब ब्लैक टाइगर एक अंधेरी जेल में कैद था, जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक जासूस जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब एक विदेशी जेल में अकेला था। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी, क्या उसका अपना देश उसे बचाने आएगा या फिर उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा? अंधेरी जेल की दीवारों के बीच एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब पूरी तरह अकेला था। ये कहानी है रविंद्र कौशिक के आखिरी दिनों की। पाकिस्तान की जेल में जिंदगी आसान नहीं थी। दिन और रात का फर्क धीरे धीरे खत्म हो गया। न कोई अपना, न कोई सहारा, बस 4 दीवारें और अनिश्चित भविष्य। कई सालों तक उन्होंने इसी तरह अपनी जिंदगी बिताई। कहा जाता है कि जेल के अंदर से उन्होंने अपने परिवार को कई खत लिखे। इन खतों में दर्द भी था और गर्व भी। उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही इनाम मिलता है? ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। सबसे दर्दनाक सच ये था, जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वही देश खुलकर उन्हें अपना नहीं कह सकता था। क्योंकि जासूसी की दुनिया में अगर कोई पकड़ा जाता है, तो सरकार अक्सर उसे पहचानने से इनकार कर देती है। और यही रविंद्र कौशिक के साथ भी हुआ। साल बीतते गए, सेहत गिरती गई और आखिरकार नवंबर 2001 में जेल के अंदर ही उनकी मौत हो गई। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी, वो दुनिया से चला गया खामोशी में। आज रविंद्र कौशिक का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उनकी कहानी आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। कुछ हीरो इतिहास की किताबों में मिलते हैं और कुछ खामोशी में खो जाते हैं। रविंद्र कौशिक ऐसे ही एक हीरो थे, जिन्हें शायद दुनिया पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आपके हिसाब से क्या ऐसे हीरो को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? This flag represents our nation's unity and freedom. Its history inspires us to uphold our values. Indeed. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।